सरकार बनते ही पेपर लीक करवा दिए, सरकार बनते ही ट्रेनें एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। मगर अपने पद से शर्म आना चाहिए उनको कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं सारी सारी रात पढ़कर अपनी तैयारी करते हैं और सुबह होते ही उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। शर्म। आप बताइए, ये बड़ी बड़ी ये कहते हैं वॉर रुकवा दी है, और क्या पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? क्यों? और अंत में पेपर लीक कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के द्वारा बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं। तो मैं चाहता हूँ एनटीए संस्था को बंद कर देना चाहिए। एनटीए ने इस देश के क्या कर लेगा वो? क्या भविष्य? आप उसका भविष्य है 4 साल के बाद? कोई भविष्य नहीं है। पार्टी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सरकारें तोड़ना, किसानों को मारना। के साथ ये चोरी का काम करेगा, हम लोग छोड़ेगा नहीं। हम यूथ कांग्रेस से उनको लड़ूंगी, देश युवा के लिए लड़ूंगी। हम लोग कहना चाहता हूँ ये अहंकारी सरकार के खिलाफ देखिए आज यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और सड़क से लेकर संसद तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। ये शोभा लाते, ये नरेंद्र मोदी को, ये बीजेपी सरकार को शर्म आना चाहिए। 3 साल 4 साल निकल जाते हैं मगर युवाओं के साथ ठगी महसूस होती है। बताइए आप, युवाओं को ठगने का काम करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बातें करते थे, 15 लाख खाते में डालने की बात करते थे। मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। डालकर सवाल पूछने वाले हैं और अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, पिछले 10 सालों को हिसाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस वाले बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। अग्निवीर और नीट को लेकर ये मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की जा रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि नीट धांधली में लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं संसद का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। संसद का घेराव क्यों कर रहे हैं? नीट में जो घोटालाबाजी हुआ है, ये नीट के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। शर्म आना चाहिए उनको कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं सारी सारी रात पढ़कर अपनी तैयारी करते हैं और सुबह होते ही उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। शर्म आना चाहिए ऐसे सरकार को। और मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि घोटालाबाजी का एक एग्जाम होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपी हैं वो एग्जाम में दे और जो फर्स्ट आएगा उसको सबसे पहले घोटालाबाज का पद से नवाजा जाएगा। अब मुझे कमेटी बना दी है, जांच चल रही, सीबीआई जांच हो रही है। जांच होते होते हिंदुस्तान के युवा बूढ़े हो जाएंगे, तब कब इंसाफ मिलेगा? नीट के एग्जाम को जल्द से जल्द दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। एनडीए के ऊपर में जांच बढ़ाना चाहिए। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका जांच करके ये लिंक जोड़ना चाहिए कि कहां से पेपर लीक हुआ है, कौन है इसके पीछे। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ सरकारें तोड़ना, किसानों को मारना, मजदूरों को मारना या युवाओं को ये खुलेआम सड़क पर आत्महत्या करने के लिए छोड़ देना। क्या काम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? क्या काम है नरेंद्र मोदी का? आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है जो भी गड़बड़ी हुई है उसपे जो भी दोषी होगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। कब 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 करेंगे? देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस वाले बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। लगातार यही मांग करी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सरकार के ऊपर हल्ला बोल किया जा रहा है पेपर लीक को लेकर, अग्निवीर को लेकर। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, क्यों आप लोग बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए और संसद का घेराव कर रहे हैं? देखिए, आज भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जिस तरीके से पिछले 10 सालों से देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और युवाओं और हमारी बहनों के साथ जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति बन चुकी है हमारे देश में। तो आज देखो हमारे गरीब बच्चे किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके माता पिता कैसे उनका पालन पोषण करके उनको पढ़ा रहे हैं और अंत में पेपर लीक कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के द्वारा बहुत ही घिनौनी हरकतें हैं। तो आज के देश में देखो युवाओं का किस तरीके से हाल बना दिया गया है और आज देश के युवा और आज संसद घेराव यहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू कह रही है कि सभी राजनीतिक दल को समाधान निकालना चाहिए इस पर। देखो समाधान की तो बात, और जिस तरीके से देखिए संसद में वो शपथ ले रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, उनको सदस्यता तो नहीं देनी चाहिए, उनकी रद्द करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रद्द करनी चाहिए पेपर जो लीक के मामले चल रहे हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप लोग लगातार संसद का घेराव कर रहे, कब तक चलेगा ये? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार बनते ही पेपर लीक करवा दिए, सरकार बनते ही ट्रेनें एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। मगर आज भी जनता के इतने बड़े मुद्दे हैं। आप बताइए, आज जनता की ताकत, जनता की आवाज कौन है? राहुल गांधी है। अब तो विपक्ष के नेता बन चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ही एकमात्र ऐसे हैं
कि सरकार और इस नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाले हैं और अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, पिछले 10 सालों को हिसाब देना पड़ेगा। पेपर लीक, युवाओं के साथ धोखा है। लेकिन सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना, सीबीआई जांच चल रही है। आप मुझे बताओ, कार्रवाई के लिए जब जांच होती है तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं, मगर युवाओं के साथ ठगी महसूस होती है। बताइए आप, युवाओं को ठगने का काम करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बातें करते थे, 15 लाख खाते में डालने की बात करते थे। देखिए, तमाम आज भी मुद्दे वैसे के वैसे ही है, मगर मैं कहना चाहता हूँ आज ये सरकार इतनी अहंकारी थी। देखिए, जनता ने इनको पहले बहुमत से आज 240 के आंकड़े पे पहुंचा दिया। मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन सरकार तो उन्हीं की बन गई ना, आप लोगों ने कितनी भी कोशिश की हो। बैसाखी की सरकार है, याद रखिए, एक तरफ नायडू और दूसरी तरफ नीतीश। जिस दिन ये दोनों जाएंगे, सरकार लड़खड़ाएगी। 6 महीने, मैं आपको लॉन्ग टाइम बता रहा हूँ, 6 महीने बेस्ट से बेस्ट, 6 महीने के अंदर सरकार गिरने वाली है इनकी। क्योंकि आप पहले तो चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से बिल पास करवाते थे, आज करवा के दिखाइए ना, पता चलेगा। विपक्ष के नेता से पूछ के काम करना पड़ेगा। याद, जैसी संस्था, इतनी बड़ी संस्था और धांधली हो जाती है, पहले वो कहते कोई धांधली, बाद में खुलासा होता है, इस पे क्या कहना चाहता हूँ? एनटीए संस्था को बंद कर देना चाहिए। एनटीए ने इस देश के युवाओं के साथ ठगी की है, इस देश के युवाओं के साथ धोखा किया है। आप बताइए, ये बड़ी ये कहते हैं वॉर रुकवा दी है, और क्या पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ, ये अहंकारी सरकार के खिलाफ देखिए, आज यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है और सड़क से लेकर संसद तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक सरकार को युवाओं की बात नहीं मानेंगे। ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। मैम, क्या कहेंगे आप लोग, क्यों लगातार संसद का घेराव करते हैं? क्योंकि सरकार तो जांच कर रही है ना। देखिए, देश का बच्चे का भविष्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, अभी जो लीक हो गए ना इसका नीट का, तो ये सब सोचना पड़ेगा। जो मोदी जी सरकार इतना चला रहे, युवा है देश का, जो गरीब का बच्चा हो, जो रिक्शा चलाने का बच्चा हो, जो किसकी भी हो, तो 1 रुपए 2 रुपए किसान लोग को जमा करके बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए वो रखता है, पढ़ाई भी होते हैं। अगर पढ़ाई के टाइम नीट का एग्जाम आते हैं, वो टाइम पे लीक होता है, ये अच्छी बात है, ये शोभा लाते। ये नरेंद्र मोदी को, ये बीजेपी सरकार को शर्म आना चाहिए। सभी पार्टियों को समर्थन देना चाहिए ना, जो भी आरोपी है उस पर पकड़ा जाएगा। लेकिन आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। क्या बोले आप? सरकार ये कहती है आप लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। हम गरीब बच्चे लोग के साथ है, युवा लोग के साथ, देश बच्चे लोग के साथ हम लोग, इसलिए हम लोग धरना करें यहाँ पे। क्यों करे धरना? हर बच्चे का हर जिंदगी है। जब भी मोदी जी आए थे सरकार में, तब बोला था 2 करोड़ नौकरी लाएगा, अभी तक नहीं लाया उसका। फिर नया सरकार बनाया, फिर अभी घोटाला कर रहे। जब तक तुम लोग युवा के साथ ये चोरी का काम करेगा, हम लोग छोड़ेगा नहीं। हम यूथ कांग्रेस से उनको लड़ूंगी, देश युवा के लिए लड़ूंगे। हम लोग देश युवा के लिए जान देने के लिए तैयार। हम लोग क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं बात अग्निवीर पे करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड से आता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड में अगर युवाओं के अंदर अगर कहीं जाने की एक लालसा थी कि हाँ भाई हमें कहीं नौकरी करनी है, तो एक आर्मी थी, एक फौज थी कि हाँ भाई हमने उसमें नौकरी करनी है। लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना लेके आए हैं, ये 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, इससे जो है वहाँ के युवाओं को में भारी रोष है। और आज युवा वहाँ नशे की ओर जा रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। आज युवा खुदकुशी कर रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा ना, कुछ युवा समर्थन भी दे रहे हैं अग्निवीर का। देखिए, समर्थन तो वो है कि जिनके पास, जो एक गरीब परिवार से आता है, आप खुद सोचिए, वो गरीब परिवार 4 साल की कमाई से क्या कर लेगा? वो क्या भविष्य, आप उसका भविष्य है 4 साल के बाद? कोई भविष्य नहीं है। इस तरीके से आप लोग लगातार संसद का घेराव कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है ना। देखिए, इस बार हमारा हम जो विपक्ष के तौर पर जो उभर कर आए हैं, जो हमारी ताकत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो अत्याचार महिलाओं पर, युवाओं पर और बेरोजगारी को लेकर है, इस बार हम एक नई क्रांति लिखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार इंडियन यूथ कांग्रेस वाले संसद का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार पेपर लीक के मामले पर कुछ करते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको बता दें, वही सरकार सीबीआई जांच कर रही है और कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया। मैं पूनम और आप देख रहे हैं।